हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हमारी सैम्पल पेपर की जो सीरीज है, आज हमारी फोर्थ सैम्पल पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। हम सबसे पहले सेक्शन ए पर आते हैं। सेक्शन ए पर हमारे 1 to 20 कैरी 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारा क्या है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P एंड 1, 0 इज 5, देन वैल्यू ऑफ P इज। तो हमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी दी गई है 5 और हमें फाइनली P की वैल्यू पूछा है। P की वैल्यू क्या होगी? तो हमें मालूम है डिस्टेंस फार्मूला से कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसमें जब ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा एक फार्मूला बन जाएगा कि 1 माइनस 4 या 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस p माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब हम इसका इधर फार्मूला रखेंगे p बराबर √4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 5 का स्क्वायर 25 आएगा एंड 4 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर एंड p स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर मतलब 9, 25 में 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16 और p बराबर वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस का 4। सो ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ P एंड Q, सेकेंड क्वेश्चन, इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट P बराबर ए क्यू बी स्क्वायर एंड Q बराबर ए स्क्वायर बी, वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर्स, देन LCM PQ इज। तो दोस्तों हमसे एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम अगर हम बात करें तो इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने पे देखेंगे एलसीएम क्या है कि सभी को एक साथ ले लेता है। तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ ए क्यू है, तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा ए क्यू। दूसरा है यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर ले लेंगे। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन होगा ए क्यू बी स्क्वायर। एलसीएम और एचसीएफ में होता है मिनिमम कॉमन फैक्टर, और एलसीएम में क्या है कि सभी को जो कॉमन आ रहा है कॉमन और बाकी बचे हुए को सभी को हम एक साथ ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। हमें 108 को क्या है कि इसके प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो उसमें देखते हैं प्राइम फैक्टर करने पर क्या आएगा। 2 2 बार आएगा एंड 3 3 बार आएगा। सो इसके फैक्टर लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। सो ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फोर्थ। हमारे पास 2 डाइस हैं, उनको सेम टाइम पे उछाला जाता है और नोट किया जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों पे प्राइम नंबर आए। तो हमें मालूम है कि दोनों से आउटकम्स कितने आएंगे 36, लेकिन उन्होंने बोला प्राइम नंबर आए दोनों पे। तो 1 2 2 1 1 3 3 1 5 1 एंड 1 5, यही हमारे 6 ऐसे को प्राइम नंबर आएंगे जो 2 डाइस को छालते हैं। इनके अलावा और कोई हमारा ऐसा प्राइम नंबर बनेगा ही नहीं जो इनके अलावा और आ जाए। सो पॉसिबल वे कितने हो जाएंगे 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर। तो 6 अपॉन 36, तो डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5। द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 एंड -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या करते हैं कि हमें एक कंडीशन मालूम है इन सब की, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। इन तीनों को हम 1 बाई 1 निकालते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है। तो रिलेशन देखने पे हमें पता चलता है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो हमें देखना, अगर क्वेश्चन सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर तो माइनस के 1/3 एंड b1/b2 बराबर भी माइनस के 1/3, लेकिन c1 c2 क्या हमारा डिफरेंट है। सो हमारा कौन सी इक्वेशन फॉलो करें, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नो सॉल्यूशन। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6। इफ p एंड q आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन एंड p प्लस q माइनस p q इज होगा।
तो हमें मालूम है कि P प्लस क्यू से P प्लस क्यू का मतलब होगा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस के बी अपॉन ए। जब माइनस के बी अपॉन ए होता है तो मतलब कितना, माइनस और माइनस 7/2 आ जाएगा हमारा। एंड सम ऑफ प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, तो 3/2। तो हमारा P प्लस क्यू माइनस पी क्यू की जगह रखेंगे वैल्यू, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 2। सो ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। इफ साइन 2a बराबर 1/2 tan स्क्वायर 45 वेयर a इज एन एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ a इज। हमें मालूम है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो साइन 2a बराबर आ जाएगा हमारा कितना 1/2। और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, तो साइन से साइन जाएगा तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो a बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। सो 7 का ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 तो देखते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें बोला गया है कि भैया आपके पास बी राइट एंगल है एंड कॉट सी बराबर √3 है। अगर हम बात करें कॉट सी बराबर √3 है तो कॉट सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। सिमिलरली तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। अगर ये 30 होगा तो हमें स्वाभाविक सी बात है ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें पूछना चाह रहा है कॉस ए साइन सी प्लस साइन ए कॉस सी की वैल्यू कितनी होगी। तो हम देखते हैं जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पे आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन इज 1 मीन्स सी ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 देन द वैल्यू ऑफ sin क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा इज। तो दोस्तों हमें मालूम है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया गया है, तो tan थीटा प्लस cot को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, cot को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और tan जब एलसीएम लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। ये हमारी क्या बन जाएगी एक इक्वेशन बन जाएगी। और ये किसकी इक्वेशन होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1, और tan थीटा बराबर 1 तो tan 45, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 45। हम इसमें क्या वैल्यू रखेंगे साइन क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा में थीटा की वैल्यू 45 है, तो साइन क्यू cos क्यू में जब इसे खोलेंगे तो ये आएगा 1/2 √2 1/2 √2। जब इनको सम करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, और जब इसे और सॉल्व कर देंगे तो √2/2 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10वें में क्या कह रहा है कि एक गर्ल बॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। तो इसमें पूछना चाह रहा है कि भैया अगर कोई एक गर्ल है एक लड़की है 200 मीटर ईस्ट में चलती है और 150 मीटर चलती है नॉर्थ में, तो फाइनली डिस्टेंस पूछना चाह रहा है। तो डिस्टेंस हमें पता पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें। पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। तो इसमें जो है हमसे डिस्टेंस ही पूछी है मीन्स AC की वैल्यू पूछी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और D एक पैरेलल रेखा है हमारे पास, पैरेलल एक लाइन है, और उसने पूछा है कि ट्राइंगल ABCD पैरेलल AB के सो डायग्राम दूसरा बनेगा। इसे हम D ही कर देते हैं, और A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, C ये हो जाएगा। तो हमारा उसने क्वेश्चन में बोला है कि D पैरेलल होगा AB के। उसने बोला कि CD हमारे पास 3 है, EC हमारे पास 4 है, एंड BE हमारे पास 6 है। तो हम जानते हैं BPT से कि CD/DA बराबर CE/EB। तो हम रख सकते हैं 3/DA बराबर 4/6। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आएगा DA की वैल्यू आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें 12 की,
The angle between two radii of a circle is 130 degree. The angle between the tangent at the ends of the radii is. हमारे पास एक सर्कल, ये सेंटर है, ये रेडियस, ये हमारे क्या हो गए, रेडियस हो गए। अब ध्यान से देखें तो उसने बोला है कि ये जो एंगल है ये 130 डिग्री है, और आप अगर समझें तो ये 90 डिग्री है दोनों, क्योंकि टेंजेंट पे हैं। ये 90, ये 90, ये 130 है, तो बचा कितना हमारे पास 50 डिग्री। तो ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड तो हमारा डायरेक्ट को 13 जो क्वेश्चन है वो हमारा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज। दोस्तों देखो, कुछ बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसने घुमा के दे दिया, उसको बदल दिया, चेंज कर दिया उसने। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड। इसने क्या उसी में थोड़ी सी इंटरचेंज कर दिया इसने, बस बाकी सेम है फॉर्मूला हमारा। तो ऑप्शन एच बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखना है हमें, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स दिए हमारे पास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। तो इसको हम टेबल को सही से अरेंज करें तो 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो 0 से 10 में कितने स्टूडेंट है, 3, 9, 15, 30, 18, 5। तो वो हमसे पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, द मॉडल क्लास इज। तो हम सबसे पहले इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखेंगे। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, 30। तो इसी के बिलोंग मॉडल क्लास क्या होगी, 30 to 40। तो 30 to 40 हमारी क्या हो जाएगी, एक मॉडल क्लास हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर इज। तो हमें मालूम है सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर बराबर 22। 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू रख दें। आर हम निकाल लें यहाँ से, 22 से 22 गया, तो हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो आर की वैल्यू हमारे पास आई 7/2। एंड क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, तो पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट होता है 1/4। तो वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पर आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question is 16. If the quadratic equation x square plus 4x plus k बराबर 0 has real and equal roots, तो हमें मालूम है इसके लिए जब इक्वल एंड रियल रूट्स की बात करें तो डी डिस्क्रिमिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो डी बराबर होता है फार्मूला b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac जब हम वैल्यू रखेंगे इसमें कि b² की जगह b² कितना दिया 4, तो 4 रखेंगे माइनस 4ac। 4a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू k है, तो 4ac, और इसको 4ac को कहाँ इधर ले जाएं तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो 4 के बराबर 16। तो 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में जब हमारे पास टू स्फीयर दिया हो, उनके वॉल्यूम दिए गए हों, तो हमें उनका सरफेस एरिया निकालना हो तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम उसके क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस से हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम v1/v2 बराबर वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू। तो वैल्यू रखेंगे और ध्यान से देखो तो ये सब कुछ कट जाएगा, तो क्या बचेगा r1/r2 का होल क्यू। और r1/r2 का होल क्यू वॉल्यूम के रूप में 64/27 दे रखा है। तो r1/r2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। इसी में हम क्या किया, अब आगे जब लेट द सरफेस एरिया ऑफ द टू स्फीयर बी S1 एंड S2, तो S1/S2 बराबर हो जाएगा 4πr1² 4πr2²। तो हमारा 4π से 4π चला जाएगा, r1/r2 का होल स्क्वायर, और r1/r2 हमने कितना निकाला 4/3। 4/3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18वां।
द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी inscribed in a circle of radius 8 सेंटीमीटर इज। सर्कल में हमने एक स्क्वायर बनाया, ए बी सी डी, ये सेंटर हो गया। तो फिर पूछा उसने कि अगर सर्कल ऑफ रेडियस दी गई है 8, तो ये भी कितना हो जाएगा 8। तो एक तरह से ये क्या हो गया डायमीटर, और डायमीटर कितना हो जाएगा 16। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है a√2। तो हम जब साइड निकालेंगे a तो कितना आ जाएगा 8√2, और एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 8√2 का स्क्वायर, तो 8√2 का हो जाएगा 64 दूनी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 है, जो हमारा असर्शन रीजन पे बेस्ड है। फिलहाल तो इसमें जो है आसान दिए गए हैं। बोला उसने इफ HCF 19,144 बराबर 18 एंड LCM दिया इसका 720, रीजन दिया HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B, क्या ये दोनों सही हैं स्टेटमेंट या नहीं, क्या एक दूसरे से लिंक है या नहीं, ये भी हम देखते हैं। तो हमने देखा कि इसमें जो है HCF कितना 18 और LCM कितना 720, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है LCM और हमने मान लिया कि हमारे पास HCF 18 है, तो LCM निकाल के देख लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, HCF से डिवाइड दे देंगे, तो डिवाइड देने पे आ जाता है 720। सो हम बोलेंगे हमारे दोनों ऑप्शन क्या है सही है, और दोनों का एक दूसरे से लिंक है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। जब वो 0,4 की बात करें तो पहले पॉइंट को हम x बोलते हैं और दूसरे को हम y बोलते हैं। तो द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन y एक्सिस, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो पॉइंट है वो किस पे है, y एक्सिस पे लाई करता है, तो x एक्सिस पे लाई नहीं करता। तो x कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर बात करें तो दोनों ऑप्शन क्या हमारे सही हैं और दोनों ही एक दूसरे से क्या लिंक रखते हैं। सो ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा हमारा। नाउ दोस्तों अब सेक्शन बी स्टार्ट होता हमारा है, जो कि 21 से 25 में कैरी 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। सो हमें देखना होगा, समझना होगा कि कैसे से हम देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। tan a प्लस बी बराबर √3 एंड tan a माइनस बी बराबर 1/√3 बोला गया इसमें कि जो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो फाइंड a एंड b, दोनों a और b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो a प्लस बी बराबर √3 में 10 की वैल्यू होती है 60 एंड 1/√3 किसकी होती है 30 की। तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 एंड a माइनस बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। जब हम दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने पे हमारा आएगा a की वैल्यू 45 एंड b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 डिग्री। तो दोनों की वैल्यू जोड़े तो भी हमारे पास 45 60 आ जाएगा। तो हमारा इसमें क्या है, जो हमें एक रेंज दी गई थी उस रेंज में क्या ये लाई कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का और में, इफ x साइन क्यू थीटा प्लस बाई कॉस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड x साइन थीटा बराबर बाई साइन थीटा, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। हमें क्या इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो बी हैव एक्स साइन क्यू थीटा प्लस बाई कॉस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। हम क्या करते हैं कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एक्स साइन थीटा वाई बराबर वाई साइन थीटा, तो हम क्या करें इसमें से एक्स साइन थीटा को बाहर लिख लेते हैं, इधर से बाई कॉस थीटा को बाहर लिख लेते हैं। लिखने के बाद क्या होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर एक्स साइन थीटा को हम बाहर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, प्लस बाई कॉस थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं एक्स साइन थीटा से, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। और दोनों में सी में तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो ये बचेगा अंदर, इधर ये आ जाएगा।
और हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स साइन थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा गए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा। लेकिन ये हमारी एक्स की वैल्यू है, तो बाई की वैल्यू क्या होगी? तो जब बाई की वैल्यू अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू कॉस, तो हम एक्स साइन थीटा बराबर बाई कॉस थीटा, तो एक्स की जगह कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा चला जाएगा, तो हमारा बाई बराबर क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। और थोड़ा सा इसमें अगर हम चेंज करें, क्योंकि इस जगह थोड़ा सा करेक्ट होगा, बाई कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा? बाई एक्स साइन थीटा बराबर बाई कॉस थीटा। तो इसमें हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेक करते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट दोस्तों एक प्रूविंग क्वेश्चन है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी and its diagonal intersect each other at the point O using a similarity criterion of two triangles so that OA upon OC बराबर OB upon OD। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व खुद ही करना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन इसमें दिया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों 23। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. Length of a इसमें बोला गया है कि जो हमारी मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर है लंबाई उसकी। फाइंड द स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। वो कितना ट्रेवल करती है? 5 मिनट ट्रेवल करती है। तो 5 मिनट के लिए उसका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें मालूम है कि जो 1 डिग्री होता है उसके लिए कितना आता है? 6 डिग्री। अगर 6 डिग्री है तो सॉरी 1 डिग्री के लिए हमारे पास आएगा 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं? तो 12 डिग्री होंगे। और 5 मिनट में कितने होंगे? 12 पंजे 60, 60 डिग्री होगा। तो हम वैल्यू वैसे भी रख सकते हैं कि 60, हम लिख सकते हैं कि 60/360, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 360। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी? हमारी वैल्यू रखने पे आएगी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है अक्सर अगर आप पुराने पेपर देखें, सैम्पल पेपर, उसमें भी क्वेश्चन आ चुका हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। If a circle of radius 21 centimeter and arc subtends an angle of 60 degree at the center, find the length of the arc and area of the sector formed by the an arc। तो हमको एंगल दिया है और रेडियस दी है, तो उस बेसिस पे देखते हैं हम लोग। हमें चाहिए कि एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी। तो हमें मालूम है एक बड़ा एरिया निकालना है, एक ट्राइंगल का निकालना है, और दोनों को घटा देंगे तो हमारा क्या है? सेगमेंट ए पी बी का एरिया आ जाएगा। तो हम पहले निकालते हैं लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी बराबर 360/2 पाई आर। तो वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पर कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ द सेक्टर निकालते हैं हम ए ओ बी पी निकालेंगे तो आएगा हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक आएगा 22 सेंटीमीटर और दूसरा आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24। From a point P, two tangent P and PB are drawn to a circle 0, r. If OP is equal to 2r, then find angle APB. Prove that the triangle APB is an equilateral triangle। तो दोस्तों हम देख सकते हैं इसमें जो ये डायग्राम दिया गया है कि एंगल APO को हमने कितना मान लिया? थीटा मान लिया। तो साइन थीटा की जब वैल्यू रखेंगे तो OA/OP परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो रखेंगे
आर अपॉन टू आर, तो 2r से 2r गया तो कितना बचा 1/2। और हमें मालूम है थीटा की वैल्यू कितनी होती है साइन में 30 डिग्री, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी कितना आ जाएगा 30, तो ये टोटल कितना आया 60। और हमें मालूम ये दोनों क्या रेडियस हैं, और जब दोनों टेंजेंट क्या होते हैं बराबर होते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 60 और इधर भी क्या आ जाएगा 60। ये तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल APB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25। For what value of k will the following system of linear equation have no solution? तो हम इसमें क्या है कि हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, दोनों इक्वेशनों को हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में रखेंगे। रखने के बाद क्या है कि कंडीशन दे रखी है उसने नो सॉल्यूशन के लिए, तो हम ये वाली कंडीशन लगा देंगे नो सॉल्यूशन में। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ले लेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 में जब वैल्यू रखेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी। हम क्या स्टार्टिंग की दोनों लेंगे, दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k - 3 बराबर 2k - 1, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है सेक्शन C, जो कि 3 मार्क्स का है और 26 से 31 क्वेश्चन इसमें कैरी करते हैं, और हर ईच क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होगा। और दोस्तों जो 26 क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है हमारा, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसको लीव आउट कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पुराने प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने डाले हैं सैम्पल पेपर, उनमें ये बार बार रिपीट हुआ है। तो शायद ये तीनों में ही आया, तो चौथा ये यहाँ भी हमारा फिर से आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों 27। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial x² - 2x - 8 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial. Given fx बराबर x² - 2x - 8, the zeros of fx are given by fx बराबर 0। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² - 2x - 8। इसके जब हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पर इसकी वैल्यू आएगी x + 2 - x - 4 बराबर 0। तो हम बोल सकते हैं x बराबर -2 एंड x बराबर 4। हैंस द जीरोज ऑफ द fx बराबर x² - 2x - 2 8। तो अल्फा की वैल्यू -2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 + 4 से सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, एंड फार्मूला से देखेंगे तो -b/a मतलब 2 आएगा। एंड अल्फा बीटा बराबर होता है -2 × 4, तो -8 आएगा। c/a से भी देखेंगे तो भी हमारा -8 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि वेरीफाई भी हो रहा है कि हम ऐसे भी निकालें वैसे भी निकालें, दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या सेम आता है। तो इसी को हम बोलते हैं वेरीफाई। तो हम लोग 28, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 नंबर is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक पहले 2 डिजिट नंबर कंसीडर करना पड़ता है। 2 डिजिट नंबर होगा 10x + y, जिसमें हमारे पास यूनिट डिजिट 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट, तो हमारा 10th डिजिट x हो जाएगा और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो हम बोलेंगे आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हमें डिजिट रिवर्स करनी हो तो 10y + x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि सम ऑफ डिजिट्स, दोनों का सम कितना दिया 9, तो x + y बराबर कितना आ जाएगा 9। एंड नेक्स्ट में बोला 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द रिवर्सिंग दिस नंबर। तो इन दोनों इक्वेशनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब लास्ट वाली को सॉल्व करेंगे 88x - 11y बराबर 0, 8 उसमें से 11 कॉमन लेंगे तो 8x + y बराबर 0। तो फर्स्ट एंड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। सो नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी का, और करके एक और क्वेश्चन है इसी में। बोला है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been
deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? हम मान लेते हैं कि जो हमारे राइट क्वेश्चन है उसमें x है और y हमारे क्या रॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम पहले दिया है कि 3x माइनस 4y बराबर 40, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है कि 2x माइनस वाई बराबर 25। तो हम देखते हैं दोनों इक्वेशनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो हमारी राइट आंसर होंगे 15, रॉन्ग आंसर 5, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे 20 टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29। साइन ए प्लस कॉस ए के बराबर 1, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव हमें करना है। हमने क्या लिया LHS में साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो हमारा कितना हो जाएगा 1, एंड ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 2 और 2 4 और 1 5 आ जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। तो हमें पता है कि इसमें अगर हम बात करें हमारे पास बचेगा जो कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर को हम बोल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, एंड हमारे पास बचा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। और तो 5 वो था और 2 ये हो गए, 5 और 2 7, तो टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में जो प्रूव करना था वो प्रूव करना था 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 में दिया प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो हमारे पास क्या है कि एक प्रूव है, थ्योरम है। ये थ्योरम क्या है, सर्कल की है जो हमें NCERT पे बेस्ड है, तो डायरेक्ट थ्योरम है, ये हमें खुद ही प्रूव करनी है सेल्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन फिगर और का नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting x y at A and x dash y dash at B. What is the measure of angle AOB? ये वाला उसने क्या एंगल हमसे पूछा है। तो देखते हैं हम लोग जॉइन OC, हमने क्या किया जॉइन OC को मिलाया, एंड द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल AP बराबर AC। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास AP बराबर क्या हो जाएगा AC। तो हमें देखना है इसमें इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल AOC B हैव AO बराबर AO कॉमन। दो ट्राइंगल हमारे पास PAO, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों में AO को अगर हम बात करें तो कॉमन है, एंड OP बराबर OC सेम, OP बराबर OC हमारी क्या रेडियाई है, एंड AP बराबर AC टेंजेंट से हम जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं ट्रिपल एस से ये क्या कॉन्ग्रुएंस है दोनों ट्राइंगल। तो जब कॉन्ग्रुएंस है तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। तो एंगल PAC की जब हम बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 हो जाएगा या 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल CBQ, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं अगेन वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। एंगल PAC एंड एंगल CBQ बराबर 180, तो 2 टाइम्स एंगल 1 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 बराबर 180। तो हम बोल सकते हैं 1 प्लस 2 बराबर 90 डिग्री, आल्सो 1 प्लस 2 प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। तो 90 प्लस AOB बराबर 180, तो हम बोल सकते हैं जो एंगल AOB है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। सो हमारे जो वैल्यू निकालनी थी एंगल AOB की तो वो कितनी आती है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज। हमने 2 डाइस को सेम टाइम पे क्या फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स
appearing on the top of the dices। तो इसमें हम समझते हैं कि कह रहा है कि डाइसेज 8 आए, 7 आए या फिर लेस देन और इक्वल टू 12 आए। नंबर ऑफ आउटकम्स विद सम ऑफ नंबर्स 8 इज कितना आएगा, 5 है हमारे ऐसे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/36। सिमिलरली अगर 7 की बात करें तो ऐसे 6 आते हैं तो वो हो जाएंगे इतना। और नंबर ऑफ आउटकम्स विद सम ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 12, तो हमारे पास कितना 36, तो 36/36 इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। अब हमारा सेक्शन डी आ गया है। 32 से 35 तक हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बोले जाते हैं। इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, कैसे हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, देखते हैं। ए पर्सन ऑन टावर हैज ₹360 फॉर हिज एक्सपेंसेस इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर डेज। He has to cut down his daily expenses by ₹3। Find the original duration of the tour। हमसे टूर का ओरिजिनल ड्यूरेशन मतलब पूछा गया है कि कितना होगा। तो लेट द डेज बी द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना 360, एक्सपेंडिचर पर डे हमने मान लिया 360/x। तो ड्यूरेशन ऑफ द एक्सटेंडेड टूर x+4 डे, तो एक्सटेंड हिज टूर 4 डेज। तो एक्सपेंडिचर पर डे अकॉर्डिंग टू द न्यू शेड्यूल 360/x+4। तो पर डे का कितना होगा एक्सपेंडिचर, तो 360/x+4। गिवन दैट डेली एक्सपेंसेस आर कट डाउन बाई 3, अगर हम 3 रुपये और कम कर दें तो हमारा कितना होगा, तो 360/x - 360/x+4 बराबर 3। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखते हैं हम लोग, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² + 4x - 4 80 बराबर 0। तो इसके हम जब फैक्टर करेंगे तो एक आएगी x की वैल्यू 20, एक आएगी x की -24। तो हमारा नंबर ऑफ डेज कांट बी नेगेटिव, सो x की वैल्यू 20, देयरफॉर द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर वाज 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ₹6500 were divided equally among a certain number of persons. Had there been 15 more persons, each would have got 30 less, ₹30 less. Find the original number of persons. Let the original number of persons be x. Total money which was divided 6500. Each person share 6500 upon x. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6500/x - 6500/x + 15 बराबर कितना आया 30। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे भी हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो इसके 2 फैक्टर आएंगे, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो हमें पॉजिटिव वाला फैक्टर काउंट करना है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सनसेज कितने होंगे 50। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। तो बीपीटी थ्योरम हमें प्रूव करनी है और स्टेट करनी है, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से हम देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34। रमेश मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath। तो हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम की हेल्प से हमें क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। तो देखते हैं हम लोग। लेट h बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड आर रेडियस कॉमन रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। द टोटल सरफेस एरिया CSA ऑफ ए सिलेंडर का CSA निकालेंगे और हेमिस्फीयर का CSA निकालेंगे। तो दोनों का फॉर्मूला रखेंगे तो 2πr/h+r आएगा। वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पे कितना आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में बात करें तो 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अदरवाइज मीटर में बात करें तो 3.3 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है हमारा। ए टेंट इज इन शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। फाइंड द इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर। अगर हम बात करें कुछ इस तरह से, एक नीचे सिलेंडर शेप है, ऊपर कॉनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। हम बात करें रेडियस दी है, स्लैंट हाइट दी है और हाइट दी है।
फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास 500 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड निकाल रहे हैं, तो कोन का CS है एंड सिलेंडर का TS है, तो दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोनों का फॉर्मूला लिखने पे फाइनली आंसर आएगा 44 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 500 रुपये, तो इतने की कितनी होगी 22,000 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत अगर 500 रुपये है तो टोटल 44 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35। तो 35 में हमसे पूछा गया है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली consumption of 68 consumers of a locality. Find median mean mode of the data and compare them. For mean median mode के लिए अगर हम बात करें, जब हमें मीन निकालना तो मीन का एक फार्मूला होता है, मीन का फार्मूला रखेंगे और मीन का फार्मूला रखने पर देखते हैं कि हमारा जो ए है, ए की वैल्यू आ जाती है 135 प्लस FIDI अपॉन FI। जब हम इनका FIDI निकालेंगे तो हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो FIDI जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 140 और FI का सम करेंगे तो कितना आएगा 68। और इधर एक और हमारे पास इंडेक्स बनती टेबल बनती जो कि हमारे इसमें बना के नहीं दिखाई है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मीन आया 137.05। नेक्स्ट की जब हम बात करें मीडियन की, तो मीडियन में फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो जब वैल्यू रखेंगे इसमें 125 मीडियन की, तो इसमें हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 20 के सामने क्या है 125 माइनस 145, तो 125 प्लस N/2 68 का आधा 34 माइनस CF का ले लेंगे हम लोग माइनस CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो उस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे अपॉन F इंटू H। जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 137। सिमिलरली जब हम इसका मोड निकालेंगे तो मोड का भी एक फार्मूला L प्लस F माइनस F1 माइनस F0। जब हम इस फार्मूला में जब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पाएगा 137.77 आंसर। तो मीन का आता है 137.05 एंड मीडियन का आता है 137, मोड का आता है 135.77। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेक्शन ई केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। तो ये जो सेक्शन ई है ये पूरा की पूरा हमारा केस बेस्ड स्टडी है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों 4-4 नंबर के पूछे गए हैं। कैसे हैं वो समझते हैं। मोहन टेक्स अ लोन from a bank for his car. Mohan repays his total loan of 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of 1,000 if he increases the installment by 100 rupee every month. अगर हम बात करें तो उसने जो है ये A की वैल्यू दी है और D की वैल्यू उसने 100 रुपये दे दिया, टोटल अमाउंट दे दिया उसने इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कैसे क्या करना है। पहले में पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन क्वेश्चन। तो फर्स्ट टर्म तो सिमिलर है कि 1,000 दिया है, डिफरेंस कितना दिया है 100 और टोटल लोन कितना दिया है 1,18,000। नेक्स्ट पूछा व्हाट अमाउंट पेड बाय हिम इन 13 इंस्टॉलमेंट। 30 इंस्टॉलमेंट में उसे कितना अमाउंट पे करना होगा। तो निकाल लेंगे A प्लस 29D, तो 1,000 प्लस 29 इंटू D तो कितना आ जाएगा 3900। सिमिलरली पूछा है अमाउंट पेड बाय हिम इन द 13 इंस्टॉलमेंट इज। 30 इंस्टॉलमेंट में उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो 30 इंस्टॉलमेंट में हमें मतलब सम निकालना है, तो सम कितना आ जाएगा 73,500 रुपये। फिर उसने पूछा व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। उसको 30 इंस्टॉलमेंट के बाद और कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो उसे देखते हैं द अमाउंट ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट्स। तो 1,18,000 में से 73,500 घटा देंगे तो कितना आएगा 44,500।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस स्टडी 2। In order to conduct sports day activities in your school, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each in a rectangular shaped ground ABCD. 100 flower pots have been placed at the distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. Niharika runs 1/4 of the distance ED on the second line. Post a green flag. Preet runs 1/5 distance ED on the 8th line and post a red flag, taking A as the origin, AB along x-axis and AD along y-axis. Answer the following questions. First, find the coordinates of the green flag. Second है find the distance between the two flags. Third, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो हम देखते हैं, एक हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कैसे है वो समझते हैं। दो बंदे दौड़ रहे हैं और दोनों के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं पहले की रेड फ्लैग की पोजीशन। तो रेड फ्लैग हमारा देखें तो एक्स एक्सिस में कितना 2 पे है एंड वाई एक्सिस में अगर हम बात करें हमारे पास टोटल है, तो टोटल का 1/4 है, तो कितना आ जाएगा 2,25। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, तो हमारे पास 6 और 5, अगर हम बात करें इन दोनों के बीच की कितना है 6, क्योंकि ये 8 पे और ये 2 पे, तो इनके बीच में 6। और जब हम ऊपर की बात करें तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 5, 25। तो हमारे पास जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास कितना √61 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ द ब्लू फ्लैग, तो हम ब्लू फ्लैग की अगर हम बात करें तो 8 + 2/2 एंड 25 + 20/2, तो हम निकाल सकते हैं 5,22.5। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग का जो हमारे पास है वो 2,25 है और रेड फ्लैग का है 8,20। तो जो बीच में जॉय है वो x, y पे मान लेते हैं और 1:3 पे। x और y निकालेंगे तो हमारा फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला से m1x2 + m2x1/m1 + m2। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पे आंसर आएगा हमारा 3.5 ये, और नीचे वाला आएगा 23.75। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3.5 एंड 23.75। कुछ दोस्त हैं जो किसी ट्रिप पे जाते हैं लक्ष्मण झूला पे, तो उसके ऋषिकेश में है, तो उसका एक डायग्राम दिया गया है। उस डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम से कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप पॉज करके इसके पढ़ सकते हैं। मैं इसमें जो है आगे बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन अबव द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड डिस्टेंस पी ए। हमें क्या है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है पी ए की। तो ध्यान से देखें तो ए इधर है और पी इधर है, तो पी ए मतलब इनके बीच की दूरी फाइंड आउट हमको करनी है। मीन्स एक तरह से हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की फाइंड आउट करनी है, तो हमें मालूम है साइन 60 दिया है इसमें, और साइन 60 होता है PC/PA। तो जब वैल्यू रखेंगे तो PA की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12√3 मीटर। सिमिलरली साइन 30 की अगर हम बात करें तो साइन 30 कहाँ इधर है, और साइन 30 को अगर हम सॉल्व करें तो साइन 30 क्या होगा PC/, हमें PB फाइंड आउट करना है। तो PB की बात करें तो P ये है, B ये है, तो PB निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो PC/PB, तो हमें PB चाहिए, तो PC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। सिमिलरली थर्ड केस में क्या हमें AB चाहिए, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रिवर AB। तो AB निकालने के लिए पहले हम क्या निकालें, AC निकालें, फिर CB निकालें, और इनको निकालने के बाद क्या इनकी वैल्यू रखें, और वैल्यू रखने के बाद कितना आंसर आ जाएगा 24√3। नेक्स्ट है हमारा कि RB = PC = 18 एंड PR = CB = 18√3। तो tan 30 की वैल्यू QR/PR, तो वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो QR की वैल्यू 18 मीटर। तो QB बराबर आ जाएगा QR + RB, तो 18 + 18 कितना आ जाएगा 36 मीटर। सो हमारा आंसर 36 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने इसमें 4 क्वेश्चन सैम्पल पेपर 4 पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं,
और अभी CBSE बोर्ड ने एक नया सैम्पल पेपर दिया गया है। और दोस्तों उस पेपर के बारे में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, वो पेपर जो है अभी तक का सबसे टफ पेपर बताया गया है, क्योंकि उसमें अधिकतर जो पार्ट दिया है वो ज्योमेट्री का दिया है। और ज्योमेट्री का दिया है तो दोस्तों ज्योमेट्री अपने आप में 10th क्लास में टफ मानी जाती है, और अदर देन चैप्टर्स। तो ज्योमेट्री पे फोकस करिए, ज्योमेट्री के डाउट को क्लियर करिए, ज्योमेट्री में जो भी हो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज्योमेट्री पे सबसे ज़्यादा कमांड रखिए, सबसे ज़्यादा फोकस रखिए ज्योमेट्री पर, और ज्योमेट्री की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सैम्पल पेपर CBSE बोर्ड ने अपडेट करने का मतलब यही दिया है कि पेपर किसी भी तरह से कितना भी टफ आ सकता है। सो थैंक यू दोस्तों, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।